हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू और आप सुन रहे हैं अनकही मोहब्बत पर श्राव्या और आरवी की कहानी। इनके पिछले पार्ट में आपने सुना था कि जो श्राव्या है वो आरवी को डिनर करने के लिए कहती है और आरवी वहाँ से चली जाती है। आरवी जो है वो डिनर करती है और डिनर करने के बाद ऊपर आती है। जैसे ही वो ऊपर आती है तभी उसे आवाज़ आती है, आरवी बेटा नीचे आना। आरवी कहती है शिट यार, और फिर वो नीचे जाती है और कहती है हाँ माँ। उसकी माँ कहती है वो मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे एग्ज़ाम कब ख़त्म होने वाले हैं। आरवी कहती है माँ अभी पता नहीं है, डेट शीट नहीं आई है। जिसके बाद जो उसकी माँ है वो कहती है अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ना तो मुझे बताना, हम तुम्हारी नानी के घर जाने वाले हैं। आरवी कहती है हाँ क्यों क्यों लेकिन। तभी जो आरवी की मॉम है वो कहती है अरे तुम्हें तो जाना पसंद है ना। आरवी कहती है हाँ माँ, लेकिन क्या हुआ अचानक से, ऐसा पूछ रही हूँ मैं। तो उसकी माँ कहती है ऐसे ही जाना है। जिसके बाद जो है वो कहती है ठीक है चले जाएंगे, अब मैं जाऊँ। तभी जो उसकी माँ है वो कहती है जाओ। अब आरवी जो है वो वहाँ से वापस जाती है। आरवी अपने रूम में जाती है, तुरंत अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाकर बैठी ही थी कि तभी उसकी दी आती है और कहती है आरवी। आरवी अपना फ़ोन रखती है और कहती है हाँ दी। तभी उसकी दी कहती है मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा ध्यान आजकल फ़ोन में बहुत ज़्यादा है। आरवी कहती है दी ऐसा कुछ नहीं है, और आपको तो पता है ना आजकल फ़ोन का कितना यूज़ होता है अपनी पढ़ाई में, मैं बस उसी में यूज़ कर रही हूँ। तभी उसकी दी कहती है देख लेना, देखना हाँ? मैंने अगर ये पकड़ लिया ना तुम्हें तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि जब कोई कहीं और बिजी होता है तो सबसे पहले झूठ बोलना शुरू करता है। तुम झूठ तो नहीं कह रही ना मुझसे। आरवी कहती है नहीं मेरी माँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, और प्लीज़ ये सीआईडी इंस्पेक्टर बनना बंद करो, अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद करो। जिसके बाद जो उसकी दी है वो कहती है ओके रिलैक्स रिलैक्स, मैं जाती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आरवी जो है वो फाइनली फ़ोन लेकर बैठती है और उसके पहले वो जाकर डोर लॉक करके आती है। आरवी वहाँ बैठती है और कहती है हाय। थोड़ी देर में रिप्लाई आता है हेलो। आरवी कहती है आपने डिनर किया। श्राव्या कहती है हाँ मैंने किया, आपने कर लिया। जिसके बाद जो आरवी है वो कहती है हाँ मैंने कर लिया एंड सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। तभी जो श्राव्या है वो कहती है इट्स ओके, अब चाहिए आप स्टडी करिए। आरवी कहती है लेकिन बात। श्राव्या कहती है नहीं, पहले स्टडी करके आइए, जब आप 1.5 आवर में अपना स्टडी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद बात करेंगे। आरवी कहती है लेकिन बात में क्या प्रॉब्लम है। जिसके बाद जो श्राव्या है वो कहती है अभी स्टडी करने में क्या प्रॉब्लम है आपकी। आरवी कहती है कुछ भी नहीं। श्राव्या कहती है वेरी गुड, अब जाओ। जिसके बाद जो आरवी है वो फ़ोन साइड रखती है और फिर स्टडी करने के लिए बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त जो है वो और गुजरता है, आरवी का 1.5 घंटा बीत जाता है और फिर आरवी उसे मैसेज करती है कंप्लीट हो गया। श्राव्या कहती है ओके। आरवी कहती है आप क्या कर रही थी। श्राव्या कहती है मैं कुछ काम कर रही थी। आरवी कहती है कैसा काम। श्राव्या कहती है एक्चुअली मैं काम नहीं कर रही थी, मैं पढ़ रही थी। तभी आरवी कहती है अरे आप तो पढ़ चुकी हैं ना, आप तो ऑलरेडी टीचर हैं। तभी जो श्राव्या है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ जो कि इसी 1 मंथ में होने वाला है, और उसके बाद मैं कॉलेज में प्रोफेसर बन सकती हूँ। जिसके बाद जो है वो कहती है अच्छा मतलब क्या असिस्टेंट प्रोफेसर। जिसके बाद वो कहती है असिस्टेंट प्रोफेसर। जिसके बाद आरवी कहती है ओके आप बहुत मेहनत करती हैं, आई लाइक इट। जिसके बाद जो श्राव्या है वो कहती है थैंक यू, और मुझे भी ये कहने का मौका दो। जिसके बाद जो आरवी है वो कहती है क्या। आरवी कहती है आप कह सकती हैं आई लाइक इट, आई लव यू, एनीथिंग। जिसके बाद जो श्राव्या है वो कहती है टफर, आई लाइक इट, मुझे कहने का मौका दो, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसा कुछ। आरवी कहती है ज़रूर ज़रूर बिल्कुल दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। श्राव्या कहती है हाँ प्रॉमिस रखना अपना। आरवी कहती है तभी जो श्राव्या है वो कहती है अच्छा क्या टॉपिक है बात करने को आपके पास। आरवी कहती है टॉपिक तो बहुत सारे हैं, देखिए आपसे बात करने के लिए मेरे पास बातों की कमी नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुझे एक सवाल पूछना है जो मेरे मन में आ रहा है। तभी आरवी जो है वो कहती है पूछूं।
श्राव्या कुछ सोचती है और कहती है पूछिए। आरवी कहती है, जब मैंने आपसे अपने दिल की बात कही तो मैंने कहा आई लाइक यू एंड आई लव यू, राइट? श्राव्या कहती है राइट। और आरवी कहती है, एक सेकेंड, इतने प्यार से बात मत करिए। श्राव्या कहती है, क्यों, क्या हुआ? आरवी कहती है, नहीं मतलब फिर मैं भूल जाऊंगी ना सवाल क्या है, आप इतने प्यार से बोलेंगी तो। श्राव्या कहती है, आरवी बोलिए ना। आरवी कहती है, प्लीज़ ना, मैं सच में भूल जाऊंगी, इतने प्यार से मत बोलिए ना। श्राव्या कहती है, ओके ओके रिलैक्स, हाँ बताओ क्या पूछना है। आरवी कहती है, ओह थैंक यू, हाँ मेरी हार्ट बीट कितनी बढ़ गई थी। श्राव्या कहती है, नौटंकी करना आप बंद करो। आरवी कहती है, नहीं सच में, आप होती ना तो आपको पता चलता। श्राव्या कहती है, ओके जस्ट स्टॉप, बताओ अभी। आरवी कहती है, हाँ मेरा सवाल ये था कि जैसा मैंने ऐसा कहा कि आई लाइक यू एंड आई लव यू, बट जब आपने मुझसे कुछ बातें कही तो आपने कहा आई लव यू बिफोर आई लाइक यू, इसका मतलब क्या, मतलब मैं क्या समझूँ इसको? आप प्यार करती थी पसंद करने से पहले, मतलब मुझे लगा आपने वो गलती से बोला है। श्राव्या आरवी से कहती है, ओके ओके मैं समझ गई आपका सवाल। और पहली बात, मैंने आपको जो कुछ भी बोला है ना, कुछ भी गलती से नहीं बोला, सब कुछ सोच समझ के बोला है, समझिए आप डिस्टर्ब ना हो, मेरी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब ना हो, इसलिए मैं हाइड कर रही थी। लेकिन देखा कि आपका नेचर ही चेंज हो रहा है, जो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से चेंज हो, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। और रही बात आई लव यू बिफोर आई लाइक यू की, तो ये मैंने कोई गलती से नहीं कहा। आई लव यू और आई लाइक यू में फ़र्क होता है आरवी। आरवी कहती है, हाँ वो मुझे पता है कि आई लाइक यू मतलब मैं पसंद करती हूँ और आई लव यू मतलब मैं प्यार करती हूँ। तभी जो श्राव्या है वो कहती है, हाँ बट सिर्फ इतना ही फ़र्क नहीं होता कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। आई लाइक यू, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आई लाइक यू व्हेन यू स्माइल, तो मैंने ये एक कंडीशन फिट कर दी कि तुम जब स्माइल करती हो तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या होगा अगर जब तुम स्माइल नहीं करोगी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं रहोगी? ऐसा नहीं है। हम किसी को लाइक करते हैं किसी और चीज़ के साथ, और जब वो खूबी उसमें ना बचे तो हमें उससे प्रॉब्लम होती है, हमें उसमें कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ गुस्सा आता है। लेकिन आई लव यू का मतलब होता है कि तुम्हारी हर फ्लॉ, हर कमी, हर चीज़ के बाद तुम इनकम्प्लीट हो, जैसी भी हो, मुझे पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे अंदर वो खूबी नहीं रहेगी या तो वो खामी, जैसी जो कुछ भी है तुम्हारे साथ, जितनी भी खामियाँ, उन सब के साथ तुम मुझे कबूल हो, वो आई लव यू होता है। तभी जो आरवी है वो कहती है, थोड़ा सा और समझाओगे आप? श्राव्या कहती है, बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो, जब हम आई लाइक यू कहते हैं ना, इसका मतलब होता है कि मुझे तुम्हारी कुछ बातें पसंद है, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब लाइक किसी रीज़न से हुआ। लेकिन लव अनकंडीशनली होता है, बिना किसी रीज़न से होता है। तुम में वो चीज़ें नहीं भी रहेंगी, तुम कितनी भी खामियां क्यों ना हो, कितना भी फ्लॉज क्यों ना हो, कितनी भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो तुम, फिर भी उसके साथ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। ये फ़र्क है, समझी तुम? जिसके बाद जो आरवी है वो कहती है, समझ गई। हालांकि तुम कभी गुस्सा करोगी, कभी मुझे इरिटेट करोगी, कभी हम दोनों में लड़ाइयाँ होगी, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं तुम्हें प्यार करना कम कर दूँगी। मैं तुम्हें तब भी प्यार करूँगी, उस सब के बावजूद भी। इसीलिए मैंने ऐसा कहा। मैं तुम्हें तुम्हारी सोल से एक्सेप्ट करती हूँ, तुम्हारी हर एक चीज़ से, तुम्हारी किसी पर्टिकुलर खामी या खूबी से नहीं। जिसके बाद जो आरवी है वो कहती है, ओके ओके टीचर जी, समझ गई मैं, मैडम समझ गई। जिसके बाद जो श्राव्या है वो कहती है, ठीक है। वैसे इतना लॉजिकल सवाल कैसे आया आज आपके माइंड में? आरवी कहती है, वो क्या है ना, ताकि मुझे ये ना कहना पड़े। क्या कहते हैं वो? श्राव्या कहती है, क्या? कि हमें तो इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे। तो श्राव्या बहुत हंसती है और कहती है, कुछ भी। आरवी कहते हैं, सॉरी कुछ नया सीख रही हूँ ना, इसीलिए। जिसके बाद जो श्राव्या है वो कहती है,
ये नया सीखने में नहीं, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। आरवी कहती है हाँ हाँ, पढ़ाई पढ़ाई, देखा मैंने आपको, पढ़ाई पढ़ाई, बहुत पढ़ाई हो गया, की ना मैंने पढ़ाई आपके कहने पर। जिसके बाद जो श्राव्या है वो कहती है ओके। अब ऐसे ही कुछ देर इनकी और बातें होती हैं, जिसके बाद जो श्राव्या है वो आरवी को सोने के लिए कह देती है और आरवी भी सोने के लिए चली जाती है और श्राव्या वो भी चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन जो है वो और बीतते हैं और श्राव्या और आरवी की क्यूट क्यूट कुछ बातें जो है वो कंटिन्यू हो रही थी। बीच में कभी एक दूसरे को मैसेज करते घर आने के बाद, कभी डिनर के टाइम के बाद बातें होती और ऐसे ही इनका रोज़ का चल रहा था। धीरे धीरे जो चेंजेस हैं वो एक हम ही नहीं नोटिस करते, हमारे आसपास के जितने लोग होते हैं वो हमारे सराउंडिंग के सारे लोग हमें वो चेंजेस नोटिस कर रहे थे। और अभी ये सब आरवी और श्राव्या के साथ भी हो रहा था। हालांकि श्राव्या जो है वो आरवी से कहीं ज़्यादा मैच्योर थी और वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी कि जो आरवी है वो उसके आसपास ना रहे, ताकि उसे वहाँ उस टाइम पर कॉलेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आरवी को ये थोड़ा अजीब लगता था। हालांकि श्राव्या ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि हमारा रिलेशन किसी के सामने नहीं आना चाहिए, सो यू शुड अवॉइड मी। और यहाँ जो आरवी है वो फॉलो भी कर रही थी, लेकिन कभी कभी दिल बेचारा नादानियाँ कर ही देता है। सो यहाँ जो श्राव्या है वो क्लास में पढ़ा रही थी और आरवी आरवी बार बार श्राव्या को देख रही थी। श्राव्या आरवी को अवॉइड कर रही थी, लेकिन आरवी की नज़र ना चाहकर भी उस पर पहुंच ही जाती थी। श्राव्या ये नोटिस करती है और उसके बाद जो है वो आरवी को वहाँ बुलाती है और कहती है आरवी स्टैंड अप। आरवी खड़ी हो जाती है, आरवी डर जाती है। आरवी कहती है यस मैम। श्राव्या कहती है मैंने अभी जो पढ़ाया है वो क्लास को समझाओ। आरवी ने किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया होता। आरवी कहती है सॉरी मैम। वो श्राव्या कहती है आपकी सिर्फ बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है, कहाँ है? आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगी तो पास कैसे होंगी, या आपको एवरेज मार्क्स पे काम चलाना है? जैसे आरवी कहती है सभी लोग उसे देखने लगते हैं। किसी के चेहरे पर स्माइल थी, कोई बच्चे हंस रहे थे। अब यूजुअली सब मजाक तो उड़ाते ही हैं, दोस्त होते हैं। तो तभी जो आरवी है उसे थोड़ा इंसल्टिंग फील होता है और वो कहती है मैम बट। श्राव्या कहती है नो एक्सक्यूजेस, इस बार माफ़ कर रही हूँ, आगे से नहीं टॉलरेट होगा ये सब, वरना मैं क्लास से बाहर कर दूँगी। और सिर्फ आपके लिए वार्निंग नहीं है, ये वार्निंग सबके लिए है, ऑल ऑफ़ यू। और इतना कहकर थोड़ी देर में बेल रिंग होती है और श्राव्या वहाँ से चली जाती है। आरवी का मूड ख़राब हो जाता है, वो इधर उधर देखती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। अपनी सीट पर बैठती है और कहती है वो हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की। तभी नंदिनी कहती है यार टीचर है, वो डांट सकती है, अब तेरा ही ध्यान नहीं था तो तुझे ही डांटेंगी ना, किसी और को थोड़ी डांटेंगी। आरवी जो है वो चुप हो जाती है क्योंकि उससे नंदिनी के सामने ज़्यादा बोलना नहीं था। और फिर उसके बाद जो है अब लंच टाइम होता है। लंच टाइम होता है तो आरवी मतलब रोज़ ये कोशिश करती थी कि जिस टाइम पर श्राव्या बाहर निकलती है अपने स्टाफ रूम से, उस तरफ उस टाइम पे वो भी निकले और ये दोनों मिलें और इनके बीच एक आई कांटेक्ट हो, एक स्माइल हो। इतना ही उसके लिए इनफ था। लेकिन जब श्राव्या वहाँ आती है तो नोटिस करती है कि आरवी नहीं आई है। फिर उसे लगता है कि हो सकता है वो पहले चली गई हो या लेट आए। और ऐसे ही अब उनकी क्लासेस जा रही थी। आरवी एक बार ऐसा इंसिडेंट आता है कि श्राव्या उसके जस्ट पास से निकलती है। श्राव्या आरवी को आवाज़ देती है, लेकिन आरवी नंदिनी से बात कर रही थी, उसने सुना तो होता है लेकिन वो रुकती नहीं और चली जाती है। श्राव्या को ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और फिर ये लोग जो है वो जैसे ही इनका एंड होता है, सारी क्लासेस ख़त्म होती हैं, ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और जो आरवी है वो भी घर जाती है। घर जाने के बाद जो है वो श्राव्या को कोई मैसेज नहीं करती। रोज़ वो मैसेज करती थी कि वो पहुंच गई है और भी इनके एक दो क्यूट क्यूट से मैसेज होते थे, लेकिन आज ऐसा कोई मैसेज नहीं था। श्राव्या जो है वो उससे सामने से मैसेज करती है बच्चा घर पहुंची या नहीं, आज कोई मैसेज नहीं आया। आरवी कहती है पहुंच गई। और उसके बाद श्राव्या के एक दो और मैसेज होते हैं, लेकिन वो उन्हें सीन नहीं करती। जब आरवी का क्लास का टाइम हो जाता है तो उसकी दी उसे छोड़ कर आती है। आरवी जो है वो क्लास में पहुंचती है
और वहाँ बैठकर अपनी नोटबुक खोलकर बैठ जाती है। यहाँ श्राव्य जो है वो उसके पास आती है, और ये लोग जब इतने टाइम बाद, मतलब कुछ घंटे तो हो ही चुके थे फर्स्ट, अब इनका जब एज अ कपल मिलते हैं तो श्राव्या उसके क्लोज आती है, उसे हक करने वाली होती है, तो आरवी थोड़ा दूर हो जाती है, वो खिसक कर बैठ जाती है। श्राव्या कहती है क्या हुआ आरवी? आरवी कहती है नथिंग, आपको क्या? तभी श्राव्या कहती है आरवी आई आस्क्ड क्या हुआ? आरवी कहती है आपको क्या, आप क्लास से बाहर खड़ा करते हैं या मुझे सबके सामने डांट दें, सब मुझ पर हंसें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? श्राव्या जो है वो आरवी को देखती है, और अब वो भी उससे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करती है। आरवी जो है वो टॉन्टिंग वे में उससे बात कर रही थी, और जो श्राव्या को पसंद नहीं आ रहा था। तो श्राव्या जो है पहले उसे उसका पूरा पढ़ाती है, और उसके बाद जब इसका टॉपिक ख़त्म करके हो जाता है तो श्राव्या कहती है अब मेरी बात सुनो। आरवी कहती है क्या है, मुझे नहीं आपसे बात करनी। श्राव्या उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है बच्चा ऐसे नहीं होता है, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें लोगों के सराउंडिंग जो हमें देख रहे हैं वो हमें देखना पड़ता है। आप मुझे देख रही हैं, मुझे पता चल रहा है, लेकिन सिर्फ मुझे पता नहीं चलता ना, और भी लोग हैं, कई लोग ध्यान देते हैं, और फिर सबको लगेगा कि श्राव्या मैम पार्शलिटी करती हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि सिर्फ मुझ पर बात आएगी, बात आपके ऊपर आएगी ना, और आप भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो इसमें लॉस मेरा ही है ना। अगर आपका करियर सेट नहीं हो रहा तो लॉस किसका है, मेरा हुआ ना, क्योंकि देखा जाए तो थोड़ा तो डिफरेंस है ना हम में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना आरवी, आपकी और मेरी, हम दोनों की। अब बताइए ना कहाँ गलत हूँ मैं, बताओ कुछ गलत किया मैंने? आरवी नाम में अपना सर हिलाती है और कहती है सॉरी। श्राव्या जो है उसे कहती है अब हक कर लूँ। आरवी खुद उसके पास आती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, जिसके बाद श्राव्या उसके फोरहेड पर किस करती है, तो आरवी उसे देखती है। श्राव्या कहती है क्या हुआ? आरवी कहती है मैं भी करूँ? तो श्राव्या हाँ में अपना सर हिलाती है, और ऐसे जो आरवी है वो श्राव्या के फोरहेड पर किस करती है, फिर उसके चीक्स पर, फिर आइज़ पर, और उसके बाद जो श्राव्या है वो उससे थोड़ा डिस्टेंस में होती है। आरवी कहती है क्या हुआ? श्राव्या कहती है नहीं कुछ नहीं। आरवी कहती है फिर मुझसे दूर क्यों? श्राव्या कहती है बच्चू हो ना तुम इसलिए। तो आरवी जो है उसके क्लोज आती है और उसे होल्ड करती है अपने हाथों में उसके फेस को, और कहती है मैं बच्चू नहीं हूँ, और इतना कहकर वो उसके करीब जाने लगती है। तभी श्राव्या आरवी के होठों पर अपनी फिंगर रखती है और कहती है हो, और हाँ डिस्टेंस हाँ प्लीज़। आरवी कहती है क्या है? श्राव्या कहती है क्या मतलब क्या, कुछ गलत कहा मैंने? आरवी कहती है किस तो ही कर रही हो ना, एक छोटा सा क्यूट सा, सिर्फ फोरहेड और आईज पर, चीक्स पर, और कहीं नहीं। श्राव्या कहती है आपकी नज़रें और आपकी ज़ुबान साथ नहीं दे रही, क्योंकि आरवी की नज़रें श्राव्या के लिप्स पर थी और वो बोल रही थी। तभी आरवी कहती है हाँ तो श्राव्या कहती है पहले आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करिए और मुझे प्रॉमिस करिए कि फिर से ये मिस्टेक रिपीट नहीं होगी। आरवी कहती है हाँ बाबा नहीं होगी, अब कैसे बताऊँ कि नहीं होगी? तो श्राव्या कहती है कान पकड़ो अपने। तो आरवी जो है वो श्राव्या के कान पकड़ लेती है। श्राव्या कहती है मेरे नहीं, अपने पकड़ो। आरवी कहती है हाँ तो ये भी मेरे ही हुए ना, आप भी तो मेरी हुई ना। श्राव्या कहती है चालू अपने पकड़ो। तो जिसके बाद आरवी जो है वो अपने दोनों कान पकड़ती है और कहती है सॉरी श्राव्या, अब से नहीं होगा। श्राव्या कहती है हाँ। आरवी कहते हैं सॉरी श्राव्या, अब से नहीं होगा, हम आपको क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और जैसा आप कहेंगी वैसा करेंगे, उतने ही अच्छे से ध्यान देंगे, ओके? आपको हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही कॉलेज में ना ही कहीं और। इसके बाद जो श्राव्या कहती है ओके वेरी गुड, और श्राव्या जो है वो कहती है चलो अब आपके जाने का टाइम हो गया है, जाओ। जिसके बाद जो श्राव्या है वो कहती है जाओ उठो। आरवी कहती है मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, कुछ तो करिए ना। श्राव्या कहती है क्या करूँ? आरवी कहती है कुछ ऐसा प्लान करिए ना कि मुझे रहने मिले आपके साथ।
जिसके बाद जो श्राव्या है वो कहती है मेरे पास ऐसे कोई आइडियाज़ नहीं है और मैं कैसे प्लान कर सकती हूँ ये सब। आरवी कहती है देखना, मुझे एक ना एक दिन तो मौका मिल ही जाएगा आपके साथ रहने का, फिर मैं आपको बहुत तंग करूँगी। तंग मतलब आपको ना बहुत परेशान करके रखूँगी। तो राव्या बहुत हंसती है और कहती है अच्छा, देखते हैं किसकी विश पूरी होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।